So hey guys, this is my fourth video as a JEE 2027 aspirant और आज मैं हिंदी में भी बात करूँगा क्योंकि पिछली तीनों वीडियो में आपने मुझे देखा होगा आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई वॉज बिट स्ट्रगलिंग। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस वीडियो में इंग्लिश में बात करूँ। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं किस लैंग्वेज में बात करूँगा, मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बता रहा हूँ और जो सिचुएशन जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ। मेरी जर्नी की शुरुआत 2025 अप्रैल में हुई थी एंड आई वॉज वेरी मोटिवेटेड, बट मेरा मोटिवेशन सिर्फ इसी सब्जेक्ट तक रहा। पूरी 11th में अगर आप बात करो तो आई वॉज struggling a lot in chemistry. मैथमेटिक्स ही था जिस वजह से मेरी जेई मीन्स बच गई थी। आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 55 और 60 मार्क्स इन जेई मीन्स। सो रिलेटिवली उस चक्कर में ही मुझे जो है मेरी रैंक ठीक इम्प्रूव हुई। बट अगर मैं आपको इधर के मॉक टेस्ट के बारे में बताऊं तो केमिस्ट्री हमेशा से एक ईजियर साइड पे ही रहती थी इन जेई मीन्स पेपर। तो इवन दो आफ्टर स्कोरिंग 55 to 60 मार्क्स इन जेई मीन्स मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं रही। फिज़िक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट ना पहले था ना अब है। मैं जेई में भी सिर्फ मैथ्स के चक्कर में आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे सिर्फ यही पसंद है, मतलब मुझे मालूम है कि मैं पागल हूँ जो इतना मैथ्स करता हूँ, और मुझे ही मालूम है कि जेई एडवांस की मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में अपने आप में सबसे टफ है। बट स्टिल अब जो पसंद है वो है। ये जर्नी में अगर मैं बोलूँ तो बहुत डाउन्स ही है, अप्स एंड डाउन्स तो नहीं है। अप्स कभी हुआ नहीं मेरी जर्नी में, बट ठीक है, एक कांस्टेंट जर्नी थी आखिरी में। मैं बहुत मोटिवेटेड था, बट ये मोटिवेशन एंड हुआ जब न्यू ईयर आया। तो मैंने सोचा कि अब वापस करेंगे, बट वापस ये मोटिवेशन फेड हो गया। तो इसका यही मतलब है कि आई वॉज लैकिंग इन डिसिप्लिन अ लॉट। तो मेरी मेजर प्रॉब्लम यही थी कि आई वॉज लैकिंग डिसिप्लिन, और मैं आज भी इनडिसिप्लिन हूँ। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा अपना काम कंप्लीट नहीं करा है। मैंने अपना 11th का काम ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर लिया है, एक्सेप्ट द बैकलॉग। तो अगर आप बैकलॉग हटा दो तो मैंने रेफरेंसेस प्लस मॉड्यूल ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट और मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। इसी चक्कर में मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए थे वहाँ, इन केमिस्ट्री ऑल्सो। इवन तो अब केमिस्ट्री मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि अभी केमिस्ट्री में वैसे देखा जाए तो अभी हमने इनऑर्गेनिक ही पढ़ी है, तो अभी मुझे अच्छी लगी। ऑर्गेनिक भी पढ़ी, बट ऑर्गेनिक वही मेरा बैकलॉग है, तो वो भी कवर करूँगा। फिज़िकल केमिस्ट्री 11th की मेन होती है, वो भी कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव है, पर ठीक है, वो मेरे से अब होने लग गई, पहले नहीं होती थी। यही है मेरी जेई जर्नी अभी तक की, एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। आई नो कि बहुत मैथमेटिक्स पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जेई पर्सपेक्टिव से देखे, क्योंकि जब मैं जेई एडवांस लेवल पे जाता हूँ तो मुझे ही पता चल जाता है कि मैं वहाँ के मॉक टेस्ट में 30, 35, 40% मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाता है। घर पे बैठ के तो आई कैन स्कोर 50-55% ऑफ दी जेई एडवांस क्वेश्चंस, बट वहाँ जाके 35% होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो यही है यार कि मुझे इम्प्रूव करने है अपने फिज़िक्स को, अपने डिसिप्लिन को, अपने एग्ज़ाम डे टेम्परामेंट को। 2026 प्रोबेबली ये वही साल होगा मुझे इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है, अलॉन्ग विथ स्टडिंग फॉर स्टेट बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस टू, क्योंकि मुझे वो भी देनी है। अभी एक टेंशन ये है कि आई हैव टू गिव 11th एग्ज़ाम स्कूल एग्ज़ामिनेशन फॉर 11th क्लास, और उसके लिए मुझे इतनी बुक्स पढ़नी है। आई नो आप बोलोगे यार ये जेई के हिसाब से आपने इतनी मॉड्यूल सॉल्व करी तो ये क्या है, बट इसे पढ़ना है। और ये एक बुक और है, इट्स सेट ऑफ 4 बुक्स हिंदी इंग्लिश। फिर मैथ के लिए तो चलो हटा दो, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, जो कि मैंने अभी तक नहीं करी। तो इसीलिए मेरे जेई मीन्स में मार्क्स कम थे केमिस्ट्री में, ये भी एक कारण है।
बट ठीक है, अभी 1 महीने बाद जस्ट एग्ज़ाम है, एंड आई एम वेरी टेंस, क्योंकि जब स्कूल में भी एग्ज़ाम होते थे तो मैं बहुत टेंशन में रहता था, क्योंकि मेरी हिंदी में हमेशा मेरा पेपर छूटता ही था, और 10th बोर्ड में मेरे सबसे कम मार्क्स हिंदी में ही थे. डू कॉमेंट इफ़ यू वांट टू नो माई 10th परसेंटेज. और इतना है कि मेरे हाईएस्ट 10th में मैथमेटिक्स में ही थे. वो भी मैं बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो. सो मैं यही चाहता हूँ, एनी एक्सपीरियंस एस्पिरेंट जो 2026 एग्ज़ाम दे चुके हैं, 2025 के एस्पिरेंट, प्लीज़ आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि मैं केमिस्ट्री को थोड़ा मन लगा के पढूँ. मुझे ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आता, पर केमिस्ट्री में मेरा मन नहीं लगता. मैं अगर 1 घंटा भी केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो अपने आप वो बुक बंद होकर मैथ्स पे जाती है. कुछ ना कुछ रैंडम मैथ्स में मैं करता ही रहता हूँ. कभी कभार मैंने इंटीग्रेशन भी करी है जेई लेवल पे. अभी तक पढ़ाई नहीं है, बट मैंने करी है क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है उसमें. यही है यार. प्लीज़ have a suggestion in the comment box. How can I improve my vlogs and my JEE preparation? And also I'm lacking discipline and consistency. तो मुझे मालूम है कि जस्ट 1 साल ही बाकी है JEE मेंस में, एंड एडवांस में अराउंड कुछ 450 डेज़ है. हाँ, नॉट 450, हाँ अराउंड 450 डेज़ कुछ होंगे. तो मुझे मालूम है अगर अब मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा तो क्वालिफाई होना तो बहुत दूर की बात है, आप पिछड़े जाओगे. तो उसी मोटिवेशन से मुझे पढ़ना पड़ेगा. इवन दो आई हैव कॉन्फिडेंस कि मैं जेई मीन्स अच्छी परसेंटाइल से क्रैक कर लूँगा, बट स्टिल जेई एडवांस अपने आप में थोड़ा चैलेंज रहता ही है. मीन्स एक 4 डिजिट रैंक जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि आई एम ए जनरल कैटेगरी से हूँ मैं, और मेल हूँ. तो अब आपको मालूम ही है कि हमारे लिए क्या सिस्टम है. तो मुझे जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपको ट्रिपल डिजिट रैंक चाहिए. तो उतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी बिल्कुल नहीं है कि मैं ट्रिपल डिजिट लाऊं. हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस ही कि मैं कुछ अराउंड 5K 4K 3K 2K तक भी कॉन्फिडेंस है, बट उसके अंदर लाने के लिए थोड़ा और मेहनत करनी है. थोड़ी नहीं, बहुत. स्पेशली केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं मानता हूँ कि वो आएगी. जितने भी मैंने अपने टीचर्स और अपने रिलेटिव से पूछा जो IIT एंड सबने बोला कि ट्रिपल डिजिट के लिए केमिस्ट्री बहुत शानदार होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस की मैथ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और फिज़िक्स भी अनप्रेडिक्टेबल है, और वो भी टफ़ है. और फिज़िक्स वैसे ही मेरी 11th की इतनी अच्छी नहीं है एडवांस लेवल पे, तो मेरे लिए स्ट्रगल ही रहेगा. सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. आई नो कि नहीं आई होगी, वैसे तो कुछ है ही नहीं वीडियो में, मैंने सिर्फ अपनी कहानी बताई, कोई वीडियो एडिटिंग इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं है. बट अभी मेरे पास टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है ड्यू टू माई शेड्यूल, बट आई विल लर्न एडिटिंग स्किल टू. कीप वॉचिंग एंड हैव अ सजेशन इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल. बाय बाय.